हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 2015 का जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है और इसमें दो क्वेश्चंस है और दूसरी बात है मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से भी ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। लेट n1 n2 be the number of red and black balls respectively in box 1। एक बॉक्स है 1, उसमें n1 रेड बॉल्स है and n2 ब्लैक बॉल्स। ओके। लेट n3 and n4 be the number of red and black balls respectively in box 2। एक बॉक्स 2 दे रहा है, उसमें n3 रेड बॉल्स हैं और n4 ब्लैक बॉल्स है। ओके। इस पर दो क्वेश्चन है, 57 था 58 था। पहला क्वेश्चन रीड कर लेते। वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 was selected at random and a ball was drawn randomly out of this box। बोलता दो में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उससे रैंडमली कोई बॉल ड्रॉ करते हैं। द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड। इवेंट हो चुकी है और उसने बोला है कि जो बॉल हमने ड्रॉ करी है वो कैसी है, रेड है। ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज 1/3। रेड पहले पता चल चुका है, अब बोलता है कि ये अगर बॉक्स 2 से ड्रॉ की गई है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। देन द करेक्ट ऑप्शंस विद पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 n2 n3 n4 इज आर। मतलब एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 2 इज 1/3, मतलब पहली एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करी गई, राइट, वो रेड निकली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 2 से ड्रॉ करी गई। ओके, ये उसने बोला है। ठीक है ना। देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। एक बॉक्स 1 इधर बना लेते हैं। ठीक, दिस इज बॉक्स 1। इसमें n1 रेड बॉल्स है और n2 ब्लैक बॉल्स है। ये क्वेश्चन में उसने हमें दिए। ओके। एक बॉक्स 2 भी था, वो भी ड्रॉ कर लेते। यहां पे था बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 2। इसमें n3 रेड बॉल्स है एंड n4 कैसी है, ब्लैक बॉल्स है। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, एक कोई भी रैंडम एक बॉक्स चूज किया, उससे एक बॉल निकाली और वो रेड निकल आई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की, मतलब रेड बॉल पहले निकल आई, वो बॉक्स 2 से निकली, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है एंड दैट इज 1/3। तो हम चाहे तो कुछ इवेंट बना सकते हैं। रेड बॉल निकलने की इवेंट को मैं आर से लिख देता हूं। ठीक है ना। और बॉक्स B1 से ड्रॉ किया गया है तो B1 लिख देता हूं, और B2 लिखने का मतलब है कि मैंने B2 से ड्रॉ किया। तो उसने हमें क्या बोला है, उसने बोला है कि एक इवेंट हो चुकी है, रेड बॉल इज ड्रॉन, और अब वो बॉक्स 2 से निकली है, मतलब वो जो हमें दे रहा है वो ये दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट B2 प्रोवाइडेड दैट इज रेड। मतलब एक इवेंट है R और एक इवेंट है B2। R इवेंट क्या है, द बॉल ड्रॉन इज रेड, एंड B2 इवेंट क्या है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स। इसका मतलब रेड निकल चुका है, तो ये B2 से ड्रॉ किया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/3। ओके। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक काइंड ऑफ सैंपल स्पेस रिड्यूस हो चुका है ना, कि रेड बॉल आ चुकी है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट B2 भी अकर कर चुका है, रेड भी अकर कर चुका है, ये, एंड डिवाइडेड बाय रेड बॉल। सेम थिंग है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/3। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है ना।
इसका मतलब है रेड बॉल निकली, बॉक्स B2 से निकली, और इसका मतलब है रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो इस वाली इवेंट को हम लिख क्या सकते हैं कि पहले हमने बॉक्स सेलेक्ट किया, राइट, प्रोबेबिलिटी कि हमने पहले B2 बॉक्स सेलेक्ट किया और फिर उससे एक रेड बॉल निकल आई, इसको हम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं। मतलब बॉक्स B2 भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया होगा, बॉक्स सेलेक्ट किया होगा, B2 सेलेक्ट किया, और फिर हमने जब B2 सेलेक्ट हो चुका है तो उससे रेड बॉल निकाल ली। और रेड निकलने का मीनिंग क्या, रेड तो बॉक्स 1 से भी निकल सकता है और बॉक्स 2 से भी निकल सकता है, और दोनों इवेंट अलग अलग है, मतलब वहां पे मैच करेंगे। तो रेड का मतलब चाहो तो अलग भी लिख लो, मैं ऐसे लिख देता, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम बॉल ड्रॉन इज रेड, या तो बॉक्स 1 से निकली होगी और या बॉक्स 2 से निकली होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि PB1 से पहले मैं पहला बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर उससे ये इवेंट हो चुकी है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब या तो रेड फर्स्ट से निकलेगा तो सेकंड से निकलेगा। तो मैंने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया किसी प्रोबेबिलिटीज के साथ और फिर उससे रेड निकाला, या फिर रेड निकलने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं बॉक्स B2 सेलेक्ट करूं किसी प्रोबेबिलिटी से और उससे रेड निकाल लूं। तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड एंड गिवन दिस इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B2। तो ये जो PR लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PB1 P R B1 plus P B2 P R B2, and this value is given to be 1/3। अब दो में से कोई एक बॉक्स अगर चूज करना है ना, तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ चूज कर सकते हैं। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ, दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो ये तीनों तो कैंसिल होने वाले हैं, ये तीनों हाफ आ जाएंगे और तीनों कैंसिल हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातें सिंपली समझ में आ रही है। ओके, अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। तो इस इवेंट का मीनिंग क्या है, इस प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि बॉक्स B2 सेलेक्ट हो चुका है और उससे रेड बॉल निकालना है। तो B2 बॉक्स में कितनी रेड बॉल्स थी, N3, एंड हाउ मेनी टोटल बॉल्स वर देयर, N3 रेड थी N4 ब्लैक थी, तो टोटल था N3 प्लस N4, और हमें रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेड बॉल्स आर N3 एंड टोटल बॉल्स आर N3 प्लस N4। तो ये वाली वैल्यू तो समझ में आती इतना। अब नीचे आते, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 इज चोजन एंड द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो बॉक्स 1 चूज हो चुका है, अब इससे रेड निकालना है। तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ, N1 रेड थी N2 ब्लैक थी एंड टोटल देयर वर N1 प्लस N2 बॉल। उनमें से भी मैं एक बॉल निकालता हूं ना, और वो भी रेड निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस, और ये तो हम पहले लिख चुके, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज रेड। रेड कितनी थी, N3 थी, टोटल कितना था N3 प्लस N4, मतलब यही वैल्यू नीचे लिखनी है, N3 डिवाइडेड बाई N3 प्लस N4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन, अब ये ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व होने वाला नहीं। तो उसने हमें ऑप्शंस दिए थे, तो कौन कौन से ऑप्शन से एक एक करके हमें मैच कराना पड़ेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो दिस इज, यहां पे लिख देता हूं N3 डिवाइडेड बाई N3 प्लस N4 डिवाइडेड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 N3 प्लस N4 प्लस N3 और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 एंड N3 प्लस N4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा N3 प्लस N4। अब जो बचेगा उसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। ऊपर तो एक N3 आएगा ना, एक N3 ऊपर लिख देते, दिस इज N3, और नीचे क्या क्या आने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं। और यहां से ऊपर एक और आएगा N1 प्लस N2, तो दिस इज N1 प्लस N2,
और देखते हैं नीचे क्या क्या बचा। तो नीचे ये पूरा का पूरा फैक्टर बच रहा है, चाहो तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और राइट साइड पर जो भी रिमेनिंग है सब लिख दो, n1 n3 प्लस n4 एंड n3 n1 प्लस n4, n1 n3 प्लस n4, n1 n3 प्लस n4, और प्लस क्या था n3 n1 प्लस n2, n3 n1 प्लस n2। ओके, क्लियर। बहुत सिंपली एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और आंसर तो आने वाले हैं। ओके, इसको ओपन करते हैं। 3 n1 n3 प्लस 3 n3 n2 इज इक्वल टू n1 n3 प्लस n1 n4 प्लस n1 n3 और प्लस n2 n3, n1 n3 n1 n3 और ये 3 n1 n3, तो यहां पर सिंपली बचेगा n1 n3, और इन सारों का काम तो मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब क्या बचा n3 n2, यहां पर एक n3 n2 था, यहां पर 3 है, तो प्लस 2 n3 n2, इनका भी काम हो गया। राइट साइड पर एक बचा n1 n4। ओके, अब मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिख देता हूं, ऑप्शन मैच कराएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। n2 n3 ये वाला पार्ट, इसको राइट में ले जाते हैं, n1 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, एंड दिस इज n4 माइनस n3। इसमें एक एक करके सारे ऑप्शंस मैच करा लें, ठीक है ना। अब देख लेते हैं लिखना है क्या हमें, 2 n2 n3 एंड n1 n4 माइनस n3। अब आते हैं फर्स्ट पेज पर, ठीक है ना। यहां वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, और वो एक्सप्रेशन था 2 n2 n3 इज इक्वल टू n1 n4 माइनस n3। आई थिंक यही था, अगर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं, n1 n4 माइनस n3। ओके फाइन। अब एक एक करके चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन लिखते हैं, यहां पे n2 n3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड विल बी 30। इसके बाद n4 माइनस n3 विल बी 10, और उसको भी n1 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 30। राइट साइड भी कितना आ गया 30, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, एक एक करके सब चेक करना होगा। अब आते हैं बी में, तो n2 n3 दैट इज 60, तो लेफ्ट साइड आ गया कितना 60 इंटू 2 मतलब 120, तो लेफ्ट साइड आ गया 120। अब राइट साइड चेक करते हैं, n4 माइनस n3 50 माइनस 10 दैट इज 40, और 40 को मल्टीप्लाई करना है n1 से, तो 40 इंटू 3 120। राइट साइड भी कितना आ गया 120, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाइड है। ओके, अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, n2 n3 is 6 into 5 30 into 2 60, लेफ्ट साइड वैल्यू इज 60। राइट साइड चेक करते हैं, n4 माइनस n3 मतलब 15, एंड 15 into 8 दैट इज नॉट इक्वल टू 60, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। लास्ट और चेक कर लेते हैं, n2 n3 60, उसका डबल करेंगे दैट विल बी 120, लेफ्ट साइड तो 120 हो गया। राइट साइड n4 माइनस n3 मतलब 20 माइनस 5 15 और मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड दैट इज 90, तो लेफ्ट राइट साइड नॉट इक्वल, इसका मतलब डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी